नमस्कार दोस्तों। हम सब सोचते हैं कि क्या पाप कर्म सोचने वालों को भी नरक की यातनाएं भोगना पड़ता है। हमारे द्वारा सोचा गया पाप कर्म भी धर्मराज जी के वही खाते में दर्ज होता है। तो आज हम कहानी के माध्यम से आप सबको पाप कर्म सोचने वालों को सजा मिलती है या नहीं सुनाएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए सुनते हैं आज की कहानी। एक नगर में 3 बाल ब्रह्मचारी साधु रहते थे। वह तीनों अपने पूरे जीवन में जप तप किया, भगवान के भजन किए, कभी भी कोई पाप कर्म नहीं किया। एक बार वह तीनों साधु देश भ्रमण पर निकले। चलते चलते उन्हें बहुत प्यास लग गई। दूर एक नदी दिखाई दिया। वह तीनों साधु नदी के पास जल पीने पहुँचे। वहाँ पर एक स्त्री पानी भरने आई थी। पैर फिसलने के कारण वह स्त्री उसी नदी में गिर गई थी। वह स्त्री पानी में डूबने लगी। तीनों साधुओं ने उसे पानी में डूबते हुए देख रहे थे। एक ने कहा, मैं तो उस स्त्री को नहीं निकालूंगा, क्योंकि उसे निकालने के चक्कर में मेरा ब्रह्मचर्य धर्म टूट जाएगा। दूसरा साधु ने भी यही बात कही। उसने भी कहा, हाँ तुम सही कह रहे हो, हमारे द्वारा जब तब सब समाप्त हो जाएगा, हम उस स्त्री को स्पर्श नहीं कर सकते। पर तीसरा साधु बिना कुछ सोचे समझे नदी में उतर गया और उस स्त्री को पानी से बाहर निकाल दिया। तब उन दोनों साधुओं ने कहा कि तुम्हारा धर्म नष्ट हो चुका है। तुमने एक स्त्री को स्पर्श किया है जो कि हमारे धर्म के खिलाफ है। अब तो तुम हमारे साथ रहने के लायक ही नहीं रहे। तुम हमसे दूरी बनाकर रहो, नहीं तो हम दोनों का धर्म भी नष्ट हो जाएगा। उस तीसरे साधु को उनकी बातें सुनकर बहुत दुख हुआ, पर उसने कुछ भी नहीं बोला। देवयोग से उसी रात तीनों साधुओं की मृत्यु हो गई। मरने के बाद तीनों साधु धर्मनगरी पहुँचे। धर्मराज जी ने उनके कर्मों का लेखा जोखा सुनाया, जिनमें उन दोनों साधुओं को नरक लोक ले जाने की बात कही। इस पर उन दोनों साधुओं ने कहा, हमने तो आज तक कोई भी पाप कर्म नहीं किया और न किसी स्त्री का स्पर्श किया। हम लोग तो बाल ब्रह्मचारी हैं। पाप कर्म तो इसने किया है, पराई स्त्री को इसने स्पर्श किया है, तो हमें नरक का वास क्यों मिल रहा है। तब धर्मराज जी दोनों साधुओं से पूछे कि उस डूबने वाली स्त्री को बाहर निकालने में इस साधु को कितना समय लगा। दोनों साधु एक साथ बोले, उस स्त्री को पानी से बाहर निकालने में उसे कम से कम 25 मिनट लगा। धर्मराज जी ने फिर पूछा कि तुम्हें इस घटना के पश्चात मरने तक कितना समय व्यतीत हुआ। पहले की तरह दोनों साधुओं ने सुर में सुर मिलाकर बोले, तथागत, उस घटना के 10 घंटे बाद हमारी मृत्यु हो गई। तब धर्मराज जी मुस्कुराते हुए बोले कि इसने उस स्त्री का जीवन बचाने के लिए केवल 25 मिनट और अपने कंधे का सहारा दिया, जो कि एक नेक काम है और ऐसा कृत्य सिर्फ एक दयावान ही कर सकता है। और तुम दोनों पिछले 10 घंटे से उस स्त्री को अपने मन में बैठाए हो, वह भी इस वजह से कि तुम सबको इस साधु की शिकायत कर सको, जो कि एक पाप है। ऐसा काम सिर्फ और सिर्फ निर्दयी इंसान ही कर सकता है। अब तुम दोनों बताओ कि इनमें से पापी कौन है। धर्मराज जी की बात सुनकर दोनों साधु चुप हो गए और उन्हें यह समझ आ गया था कि पाप सिर्फ स्पर्श से नहीं, मन से भी होता है। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी पराई स्त्री को छूने से पाप नहीं लगता, अपितु उसके बारे में गलत तरीके से सोचना पाप होता है। अगर यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।